नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में और ये हैं 26 अगस्त की मुख्य खबरें। सेंट्रल टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र भुवनेश्वर ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अंतरिक्ष यान के कलपुर्जे की आपूर्ति के लिए इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बैठक का आज प्रारंभ हुआ इस्लामाबाद में। इसमें कई देशों द्वारा मंत्री स्तर की भागीदारी नहीं हो रही है। श्रीलंका, मालदीव और भूटान के वित्त मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के उप वित्त मंत्री और भारत के आर्थिक मामलों के सचिव अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोलंबिया की सरकार और मार्क्सवादी FARC विद्रोही 5 दशकों के युद्ध को समाप्त करने के लिए बुधवार को एक अंतिम शांति समझौते पर पहुंचे, जिसके कारण संसाधन संपन्न यह देश कभी पतन की कगार पर पहुंच गया था। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 7.9% की वृद्धि की संभावना है। निजी क्षेत्र के बैंक इंडसइंड बैंक ने ग्राहक को बैंक के साथ जोड़े रखने और अपने क्रॉस सेल प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने के लिए IBM के साथ इसके क्लाउड कॉमर्स सॉल्यूशन को करने के लिए एक समझौता किया है। कोलकाता स्थित बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि BCCI ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए द एनर्जी ऑफ रिसोर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार G सतीश रेड्डी को IEEE के 2015 के इंजीनियरिंग उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मिसाइल और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों की दिशा में उनके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया गया। भारतीय विदेश सेवा के श्री रविशंकर को युगांडा गणराज्य के लिए भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रमुख PC निर्माता कंपनी लिनोवो ने अपने नवगठित छोटे और मध्यम व्यापार के प्रमुख के रूप में पंकज हरजाई को नियुक्त किया है। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने समूह के अध्यक्ष और मिड कॉर्पोरेट बैंकिंग के कंट्री हेड के रूप में अमित सनन को नियुक्त किया है। दुनिया की पहली स्वचालित टैक्सी सिंगापुर में यात्रियों को यात्रा कराएगी। एक स्वायत्त वाहन सॉफ्टवेयर स्टार्टअप न्यूटोनॉमी द्वारा संचालित टैक्सी में कुछ चयनित लोग अपने स्मार्टफोन के माध्यम से मुफ्त में सवारी करने में सक्षम होंगे। भारत के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को रियो खेलों में निशानेबाजों निरुत्साही प्रदर्शन की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की 5 सदस्यीय समीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। गुरुवार को विश्व बैडमिंटन महासंघ की रैंकिंग में भारत की साइना नेहवाल 4 अंक नीचे 9वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि उनकी हमवतन PV सिंधु 10वें स्थान पर बनी हुई हैं। पिछले सत्र में चैंपियंस लीग और यूरो कप 2016 जीतने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दूसरी बार यूरोप में UEFA का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि राज्य सरकार अगले कुछ वर्षों में कॉर्पोरेट सेक्टर और नागरिक समाज की सहायता से 1000 गांवों को बदलने की योजना बना रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए अम्ब्रेला संगठन ने घोषणा की है कि 21 बैंकों के ग्राहक शीघ्र ही स्मार्टफोन के माध्यम से एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि VP1 का प्रयोग कर सकेंगे। पैसा भेजने प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि UPI का उपयोग करने में सक्षम होंगे। फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों को क्रमबद्ध किया है और हंगर गेम स्टार जेनिफर लॉरेंस लगातार दूसरी बार इस सूची में सबसे ऊपर हैं। भारतीय स्टार दीपिका पादुकोण दुनिया में शीर्ष 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान मन्नर की खाड़ी पर विशेष ध्यान देने के साथ समुद्री जैव विविधता में अपने अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। तो स्टूडेंट्स, आइए एक नज़र डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। आप हमारे सारे शो सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। बस डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप, जो कि ऑफिशियल ऐप है bankersadda.com और sscadda.com का।
और हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी कि हमारा ऐप अड्डा 24/7 नंबर 1 पे है बैंकिंग और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए प्ले स्टोर पर। फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि आपको हमारे सारे अपडेट सीधे आपके इनबॉक्स में मिल सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए फॉलो करते रहें अड्डा 24/7 को। धन्यवाद।